morning class. Today I am going to explain chapter number 4 from the diary of Anne Frank. Now this story written by Anne Frank. Before explanation the chapter, I will tell you about Anne Frank. Anne Frank कौन थी, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने डायरी लिखना कब शुरू किया और उनकी डेथ कैसे हुई, उनके कितने भाई कितनी सिस्टर थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कह रहे कि नाम एन फ्रैंक का जन्म जो हुआ 12 जून 1929। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ। इनका जन्म जर्मन में हुआ था और ये एक ज्यूइश गर्ल थी। इन्होंने क्या किया, इनकी एक सिस्टर थी जिसका नाम मॉर्गेट फ्रैंक था। इनकी फैमिली जो थी उसमें 30 मेंबर्स थे, लविंगली पेरेंट्स थे। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो यह लोग उस समय कहाँ रहते थे, ये लोग उस समय जर्मन में ही रहते थे। लेकिन जो नाजीज जो लोग थे, जब वो पावर में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको वहाँ से मतलब उनसे लोग उनके अटैक से बचते हुए ये लोग कहीं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो गए। इस तरीके से वो लड़की कहती है कि मैंने अपनी डायरी को लिखना शुरू किया। डायरी उसने कब लिखना शुरू किया, कह रहे हैं कि 13 ईयर, कह रहे हैं कि कहने का मीन्स है कि जब 13 साल की थी तो उसने डायरी लिखना शुरू किया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। कह रहे हैं कि राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना, डायरी अगर कोई भी व्यक्ति लिखता है, चाहे मैं या कोई दूसरा व्यक्ति है, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत स्ट्रेंज होता है, विचित्र होता है। कह रहे नॉट ओनली बिकॉज, ना ही केवल मेरे लिए, क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसा या कभी कोई चीज नहीं लिखी है। बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू बी that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of the 13 years old school girl. म्यूजिक का मतलब होता है पॉन्डरिंग का मतलब होता है चिंतन करना। चिंतन का मतलब चिंतन करते हुए, सोचते हुए वो क्या करती है कि नाइदर आई नॉर एनीवन, कह रहे ना तो मैं और ना ही और कोई भी, ये जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं उन पर एक 13 साल की लड़की, 13 इयर्स की लड़की की बातों पर कौन विश्वास करेगा, कि कोई भी उसमें क्या करेगा, कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन even greater need to get kinds of things off my chest. और मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं लिखना चाहती हूँ, और मैं इससे भी अधिक आवश्यक है कि मेरे अंदर जो बोझ है वो कैसा हो, हल्का हो। ऑफ माई चेस्ट टू गेट द लोड ऑफ द चेस्ट। क्लियर? कह रहे कि पेपर है मोर पेशेंस देन द पीपल। पेपर जो है वो पीपल से अधिक पेशेंस रखता है। पेशेंस का मतलब होता है, पेशेंस मीन्स होता है एंड्योरेंस, मीन्स धैर्य रखना या सहनशील होना। पेपर जो होता है वो व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सहनशील होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। कह रहे कि एक दिन की बात है, मैं बहुत डिप्रेस थी और मैंने क्या कर रखा था,
मैंने अपनी मेरे जो हैंड थे वो चिन पर रखे हुए थे, इस तरीके से मैं अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। एंड फीलिंग, और मैं क्या महसूस कर रही थी, कह रहा बोर्ड, लिस्टलेस, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मैं घर के अंदर रुकूं या घर से बाहर जाऊं। डिप्रेस्ड मीन्स होता है सैड एंड होपलेस, बहुत उदास होना, किसी चीज की कोई आशा न रहना। लिस्टलेस मीन्स होता है रेस्टलेस, बहुत व्याकुल होना। और वॉन्डरिंग मीन्स होता है थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब होता है सोचना। मैं इन सारी चीजों के बारे में क्या कर रही थी, सोच रही थी। एंड बेटर टू स्टे इन और गो आउट, की वो उसका मानना था कि वह घर के अंदर रुके या फिर घर से बाहर जाए। I finally stay where I was brooding. Brooding means होता है म्यूजिक, पॉन्डरिंग, चिंतन करना। और अंत में मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे रुकूंगी और मैं कुछ ना कुछ चिंतन करूंगी, किसी न किसी चीज के बारे में सोचूंगी। Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this step-back notebook, grandly referred to as a diary, उसने कहा कि जो पेपर है वो बहुत पेशेंसफुल होता है। कैसे होता है कि एक जैसे डायरी का एक कवर होता है, कवर बहुत मोटा होता है, स्टिप बैक होता है। कह रहे हैं मतलब म्यूजिक, स्टिप बैक का मतलब हार्ड कवर। जो डायरी होती है उसके अंदर पेज होते हैं, लेकिन उसका ये चीज ये कवर है ये बहुत हार्ड होता है। और इसीलिए वो कहती है कि मैं क्या करना है, ग्रांडली मीन्स होता है स्प्लेंडली, मीन्स बहुत शानदार तरीके से वो जड़ी हुई होती है और उसके अंदर वो पेज रखे हुए होते हैं। कह रहे unless I should ever find a real friend, और वो ऐसा क्यों करने चाह रही थी, वो ऐसा इसलिए करना चाह रही थी ताकि उसके लिए उसका सच्चा फ्रेंड या सच्चा दोस्त मिल सके। It probably wouldn't make it a bit of difference, और उसमें क्या कहने का मीन्स था कि वो ये नहीं चाहती थी कि उसमें किसी तरीके का कोई भी उससे अलग हो या कोई उससे डिफरेंस हो। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. कह रहे कि अब मैं अपने पॉइंट पर लौट कर आती हूँ। प्रोम्पेटेड मीन्स क्या होता है, प्रोम्पेटेड मीन्स होता है इंस्पायर्ड करना। इंस्पायर्ड का मीन्स होता है किसी चीज को प्रेरित करना। प्रेरित करते को कहती है, उसने मुझे प्रेरित किया कि कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि मैं क्या करूंगी, मैं उस डायरी को अपने पहले स्थान पर रखूंगी, सर्वप्रथम रखूंगी। एंड आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्यों ऐसा वो क्यों कहती है, क्योंकि उसके पास उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, वो कह रही है कि मैं और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, सिंस नो वन विल बिलीव दैट द 13 years old girl is completely alone in the world। उसका कहने का मतलब है कि संसार में या होल वर्ल्ड में कोई उस पर बिलीव नहीं करेगा कि वह 13 इयर्स की लड़की पूरे संसार में अकेली है, मीन्स वर्ल्ड में अलोन है, अकेली है। एंड आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 years old सिस्टर, वो कहती है उसके लविंग पेरेंट्स हैं और साथ ही साथ उसकी एक यंग सिस्टर भी है, 16 years old सिस्टर। उसकी एक बहन है जिसकी एज कितनी है, 16 years की है, वह भी उसके साथ है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल्स आई कैन कॉल फ्रेंड, और उसकी जो फैमिली है उसमें 30 पीपल्स हैं और वह उन्हें फ्रेंड करके बुला सकती है। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट एंड अ गुड होम, वो कह रही है कि उसकी एक परिवार भी है, उसकी एक लविंग आंट भी है और उसका एक अच्छा सा घर भी है। On the surface, I seem to have everything except my true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. On the surface means होता है outwardly. Outwardly means बाहरी तरफ,
नो वन ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। वो कहती है कि सभी लोग मुझसे उसको स्वीकार करते हैं, मुझे अच्छी तरीके से मुझसे बात करते हैं, लेकिन मेरे पास मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। All I think about when I am with friends is having a good time। कह रहे कि सभी लोग क्या करते हैं, आई थिंक में सोचते हैं अबाउट when I was a friend। कह रहे कि अगर मेरे पास कोई अच्छा दोस्त होता तो मैं उसके साथ अच्छा टाइम व्यतीत करती, अपने टाइम को स्पेंड करती। किससे करती? टॉकिंग टू ईच अदर, दोनों लोग आपस में बातचीत करते। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। We do not seem to be able to get any closer and that is the problem। कह रहे I cannot bring myself to talk about anything by the ordinary everyday thing। कह रहे कि वो प्रत्येक दिन क्या करना चाहती थी, वो साधारण तरीके से बातचीत करना चाहती थी और वो अपने टाइम को स्पेंड करना चाहती थी। ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, वो उन्हीं चीजों पर, ऑर्डिनरी जो साधारण जो चीजें होती हैं उन पर बात करना चाहती थी एवरीडे। वी डू नॉट सीम टू एबल टू गेट एनी क्लोजर। इससे क्या हुआ कि उसके पास में जो लोग थे वो उसके अधिक क्लोजर नहीं थे, अधिक पास के नहीं थे, समीप नहीं थे कि जिससे वह अपने मन की बात कर सके। That is the problem, maybe it my fault। यही उसका फॉल्ट था कि वह अपने जो फैमिली मेंबर थे उनमें से वह किसी को अपना फ्रेंड नहीं बना सकते। फॉल्ट मीन्स होता है मिस्टेक कह सकते हैं, डिफेक्ट कह सकते हैं। We do not confide in each other। वो क्या कह रहे हैं? confide मीन्स होता है ट्रस्ट करना, भरोसा करना, कि मैं जो थी मैं लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। We do not confide in each other। हम जो थे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। In any case, that just how things are and unfortunately they are not liable to change। और इसी तरीके से क्या हुआ कि उन्होंने उन सारी, इसीलिए उसने अपने आप को चेंज किया, चेंज कि वह क्या करे, वह उन सारी चीजों को चेंज कर दे। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और इस तरीके से उसने क्या किया, अब उसने मन बना लिया कि वह क्या करेगी, वह डायरी लिखना शुरू करेगी। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड ऑफ माई इमेजिनेशन। क्योंकि उसने बहुत इंतजार कर लिया था कि उसका कोई दोस्त बन जाए। जब उसका कोई ट्रस्टी फ्रेंड नहीं बना, उसका कोई भरोसे करने वाला दोस्त नहीं बना, तो उसने शुरू किया कि आपका क्या करेगी, आपको डायरी लिखना शुरू कर देगी। I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty। कह रहे कि enhance means होता है increase, increase means increase मतलब साहस देना, प्रेरित करना। इमेज मानता होता है कॉन्सेप्ट, एक प्रतिबंब। जॉट डाउन का मतलब होता है सेट डाउन, संक्षेप में लिखना। और तो उसने शुरू किया कि वो क्या करेगी, वो डायरी को लिखना शुरू करेगी और संक्षेप में कुछ ना कुछ उसमें अपने बारे में लिखेगी। और उस डायरी को उसने क्या नाम दिया, उस डायरी को उसने अपना रियल फ्रेंड बताया और रियल फ्रेंड बताकर उसने उसे अपना नाम, अपनी डायरी का नाम किट्टी रखा। Since no one would understand a word of my stories or to Kitty, if I were to flunk writing, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so। वो कह रहे हैं कि अगर कि no one would understand a word of my stories, कि कोई भी मेरे संसार में जो भी मेरी डायरी लेगा उसे इसका कोई भी वर्ड समझ में नहीं आएगा। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि जब तक वह अपने बारे में, अपनी बायोग्राफी के बारे में उसमें नहीं लिखेगी, तब तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। I better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing। अब चाहे वो कैसी हो, चाहे वो डिसलाइक हो, चाहे वो
मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, या तो उसमें उसे डिसलाइक करेंगे या फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। कह रहे माय फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, एडोरेबल मींस लविंगली, वो कह रही है कि मेरे फादर जो थे वो बहुत लविंगली फादर थे। आई हैव एवर सीन didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। कह रहे मेरे फादर ने तब तक शादी नहीं की, तब तक मैरिज नहीं की जब तक वह 36 के नहीं हो गए और उसकी मां 25 की नहीं हुई। माय सिस्टर मॉर्गेट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। कह रहे कि मेरी जो सिस्टर थी जिसका नाम मॉर्गेट फ्रैंक था, उसका जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में 1926 को हुआ और मेरा जन्म जो था वो 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। कह रहे कि मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब मैं कितने वर्ष की थी, 4 वर्ष की। माय फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे फादर को हॉलैंड जाना पड़ा, कब गए, 1933 में। और माय मदर एडिथ हॉल्टन फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी जो मदर थी जिनका नाम क्या था, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी सितंबर के महीने में फादर के पास हॉलैंड चली गई। कह रहे कि व्हाइल मॉर्गेट एंड आई वर सेंट टू अथेंस टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर। और हम दोनों को क्या कर दिया गया, हम दोनों को ग्रैंडमदर के पास अथेंस में भेज दिया गया। मॉर्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। वो कह रही है कि मॉर्गेट जो थी वो दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं कब गई, मैं फरवरी में गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, मैंने क्या किया, plunk down means होता है put down a casual way, मतलब किसी चीज को बहुत अव्यवस्थित तरीके से करना, फैला देना। When I was plunked down on the table, और टेबल पर मैंने क्या किया, कुछ प्रेजेंट जो थे वो मार्गेट के लिए फैला दिया। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6। कह रहे कि मैंने अपनी जो स्टडी शुरू की वो मॉन्टेसरी स्कूल से शुरू की और मैं वहीं रुकी जब मैं कितने वर्ष की थी, 6 साल की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड द फर्स्ट फॉर्म, और इस तरीके से मैंने सबसे पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया। इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वाज मिसेस क्यूट्रेस द हेड मिस्ट्रेस। At the end of the year, we were both in the tear as we said the heart-breaking farewell। कह रहे कि मैं 6 साल की थी, मैंने फर्स्ट में एडमिशन लिया, लेकिन जब फर्स्ट क्लास मेरी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का जब सेशन एंड हुआ तो मेरे स्कूल की जो मिस्ट्रेस थी, हेड मिस्ट्रेस जो थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। जब सेशन का एंड आया तो उन्होंने हमें हार्ट ब्रेकिंग एक फेयरवेल दी। हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल मतलब होता है हृदय से लगा हुआ हृदय को देने वाली एक फेयरवेल दी, जिसमें मेरे और मेरे जो टीचर थे उन सभी के आंखों में टीयर्स आ गए। कह रहे इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडपा फॉल इल एंड हैड टू बी एन ऑपरेशन, so my birthday passed with little celebration। कह रहे कि नाउ 1941 का टाइम था, 1940 ईयर थी, मेरी ग्रैंडमा जो थी वो बीमार हो गई, उनका ऑपरेशन हुआ, इसलिए मेरा बर्थडे सही तरीके से सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। मतलब कहने का है कि वो बर्थडे जो था उसमें कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। कह रहे ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा की जो एक्सपायर हुई वो 1942 को एक्सपायर हुई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कह रहे कि कोई भी नहीं जानता था कि मैं जो थी, मैं छोटी थी लेकिन मैं
मैं अपनी ग्रैंड मदर से कितना प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942, और जब 1942 में जब मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया, was intended to make up for the other and grandmother's candle was lit along with the rest। तब मैंने क्या किया, मैंने जो एक कैंडल थी वह ग्रैंडमदर के लिए अपने बर्थडे पर उसको जलाया। फिर द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और इस तरीके से हम चारों लोग पूरी तरीके से ठीक थे। एंड दैट वाज ब्रिंग मी टू प्रेजेंट इट, और अब मेरे लिए क्या आ गई थी, मेरे लिए वह डेट आ गई थी जो क्या था 20 जून 1942 एंड द सोलम डिडेक्टेशन ऑफ माय डायरी, और मैं अपने डायरी को बहुत सम्मान पूर्वक उसको समर्पण करना चाहती हूँ। तो उसने डायरी में जो लिखा उसके बारे में नेक्स्ट आई विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच।